आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दाखिली और खारजा सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस 7 घंटे तक जारी रही। सिंध हुकूमत और IG सिंध के दरमियान तनाज़े में नया मोड़। तहरीक इंसाफ IG सिंध कलीम इमाल की हिमायत में मैदान में कूद पड़ी। IG सिंध के खिलाफ क़रारदाद मंजूर करने पर PTI के रुकन सूबाई असम्बली का पब्लिक सेफ्टी कमीशन को खत लिखा। ये तासुर गलत है कि वफाकी हुकूमत सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रही है। वज़ीर आज़म जब चाहें और जहां चाहें किसी भी अफसर को तलब कर सकते हैं। मेरे पास किसी पुलिस अफसर को तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजाहत। कहा, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं, हमें इस शहर की मदद करनी होगी। गवर्नर सिंध को सियासत करने का बहुत शौक है। गवर्नर साहब, अगर आपको अवाम की खिदमत करनी है तो कानून के मुताबिक चले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहा, गवर्नर का काम मुदाखलत नहीं, सूबाई हुकूमत के कहने पर अमल करना है। कराची में ट्रैफिक एहलकारों और शहरियों में तल्ख कलामी बढ़ने लगी। बनारस में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक एहलकार भड़क उठा, शहरी को थप्पड़ दे मारा। कराची में करंट से अमवात। नैपरानी के इलेक्ट्रिक पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुतासिरीन को मुनासिब मुआवजा देने की हिदायत भी कर दी। नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक का सेफ्टी निज़ाम मयार के मुताबिक नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक मुजरिम करार पा गई, केस पर मज़बूत असर पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुतासरीन के लिए 5 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुतालबा करेंगे। लाहौर में ऑरेंज लाइन का आजमाइशी सफर जारी। रोजाना डेरा गुजरा से अली टाउन तक चलेगी। ट्रेन 2 इंजन और 3 बोगियों पर मुश्तमिल है। 27 माह के मंसूबे को 4 साल हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 की डेडलाइन दे रखी है। ऑरेंज लाइन शरीफ बरादरान का तोहफा है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, 15 माह में हुकूमत ने नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाईं। लीगी मंसूबों में दानिस्ता ताखीर की जा रही है। नून लीग मुल्क की तरक्की और खुशहाली का नाम है। शहबाज शरीफ और खानदान के असासे मुंजमद करवाने की दरखास्त। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। नैब ने जायदाद से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करा दिया। अदालत ने हमजा शहबाज से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। आइन मंसूख करना और इमरजेंसी लगाना मुख्तलिफ चीजें हैं। आर्टिकल 6 वहां लगता है जहां आइन तोड़ा गया हो। परवेज मुशर्रफ की दरखास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर के इलाके सुंदर में महकमा हेल्थ के गोदाम में डकैती। डाकू 1.5 करोड़ मालियत की दवाएं ले उड़े। दवाएं 2 ट्रक्स में लोड की और फरार हो गए। 8 से 10 डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बना लिया था। तुर्खम सरहद पर करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। तिजारती सामान अफगानिस्तान ले जाने वाले ट्रकों से 35 लाख सऊदी रियाल बरामद। 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात जारी। जामशोरों में मां और बेटी नहर में डूबकर जाँ बहक। बेटी नहर में जा गिरी। बचाने की कोशिश में मां भी डूब गई। वाकया कोठरी के करीब पेश आया, लाशें निकाल ली गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स ने अहम बैठक लगाई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 7 घंटे तक जारी रही। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दाखिली और खारजा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज नवीद अकबर से। नवीद, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 7 घंटे तक जारी रही। इतनी तवील इजलास में क्या अमूर ज़ेर गौर आए? जी, रूटीन के मुताबिक हर माह के अवाइल में जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है। आज भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स का इजलास हुआ। इजलास इंतहाई अहम था, जिसमें मुनक्किद रूनी व
जरूरी दाखिली व खारजी सूरत हाल जो है सिक्योरिटी की, उसके ऊपर गौर किया गया। इसके अलावा मुल्क की जो दिफाई मामलात हैं उनके ऊपर गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी ये 7 घंटे से ज़ायद जारी रही और इसमें अहम अमूर ज़ेरे गौर आए। ये एक याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नई मुद्दत के एक्सटेंशन के बाद ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। कोर कमांडर ने जो है मुतल्लिका जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनके ऊपर गौर किया है। मजीद जो है इसकी तफसीलात कल DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ISPR में मुनक्किद होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मजीद तफसीलात जो है वो बताई जाएगी। अच्छा नवीद अकबर, हमने उमूमन देखा है कि ISPR कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तफसीली प्रेस रिलीज जारी करता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह सामने आई है? जी, यकीनन इसकी वजह यह है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कल DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो है इसकी तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। इसके अलावा जो मुल्क की सलामती के मामलात हैं और दिक्कत जो अमूर है उनके ऊपर भी वो मीडिया को इत्मीनान में लेंगे। तो यकीनन यही वजह हो सकती है कि इसकी प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। सिर्फ एक DG की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया, सिर्फ इतना बताया गया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की है और उसकी फुटेज जारी की गई है। नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको अहम खबर दें, DGISPR कल दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बातचीत से आगाह करेंगे। DGISPR कल दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बातचीत से आगाह करेंगे। मुल्की सलामती सूरत हाल, कश्मीर और दीगर अहम मामलात पर भी तर्जुमान फौज ब्रीफिंग देंगे। और अब बात सिंध हुकूमत और IG सिंध के दरमियान पैदा होने वाले तनाजे की। हुकूमत सिंध और IG पुलिस के दरमियान जारी तनाजे में तहरीक इंसाफ IG कलीम इमाम की हिमायत के लिए मैदान में आ गई है। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली ने IG सिंध के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर पब्लिक सेफ्टी कमीशन को खत लिख दिया है। सिंध हुकूमत और IG सिंध के दरमियान तनाज़े में तीसरा फरीक तहरीक इंसाफ बन गया है और ये मामला क्या रुख इख्तियार कर रहा है, इस तनाज़े की वजह क्या है, जानते हैं आज इसके नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ, बताइएगा क्या वजह है इस इख्तिलाफ की? जी बिल्कुल किरण, ये एक बार एक्शन रिप्ले हो रहा है उस फिल्म का जो AD ख्वाजा के साथ जो है रूनुमा हो चुकी है। माजी में मुराद अली शाह की जो हुकूमत थी उसमें भी AD ख्वाजा जो कि सिंध हुकूमत के जिस सिफारिश पर तैनात किए गए थे उनके साथ भी यही सब कुछ सिंध हुकूमत कर चुकी है। उनको जबरी छुट्टी पर भेजा गया, उनके तबादला करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त आला अदलिया बीच में आ गई थी और सिंध हुकूमत कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन बदकिस्मती से फिर इलेक्शन का वक्त आ गया और इलेक्शन कमीशन ने तमाम अफसरान तब्दील कर दिए। लेकिन जब ये नई हुकूमत आई उसके बाद IG कलीम इमाम को पंजाब से सिंध में तैनात कर दिया गया। तकरीबन 1 साल तक हालात ठीक चले, लेकिन सिर्फ एक मसला था कि एडिशनल IG आफ्ताब पठान से जो है सिंध हुकूमत खुश नहीं थी। IG सिंध जब भी छुट्टी पर जाते थे अपना कायम मकाम का चार्ज जो एडिशनल IG आफ्ताब पठान को देकर जाते थे, लेकिन हुकूमत सिंध IG सिंध के ओहदा छोड़ते ही जो है वो कायम मकाम चार्ज भी किसी और को मुंतकिल कर देती थी। अब जो ये ताज़ा तनाज़ा सामने आया वो उस वक्त आया जब पुलिस फायरिंग से नबील नामी शहरी जाँ बाग हुआ, जिसके बाद पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है उसने फौरी तौर पर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। तो वो चेयरमैन वज़ीर आला सिंध ने ये इजलास बुलाया। इत्तफाक से उस वक्त तो IG सिंध सूबे में मौजूद नहीं थे, वो इस्लामाबाद गए हुए थे सरकारी काम से, इसलिए वो इजलास में शरीक नहीं हुए। लेकिन जो गुज़िश्ता जुमे को जो इजलास हुआ उस वक्त भी IG सिंध जो है वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद गए हुए थे और इजलास में शरीक नहीं हुए। लेकिन उस इजलास में IG सिंध के खिलाफ बाकायदा एक करारदाद मंजूर की गई और वज़ीर आला सिंध ने जो है बरहमी का इजहार किया, जिस पर आज तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल आया है। उनके जो रुकन असम्बली हैं लाइनजेरिया से अजीज़ जीजी,
उन्होंने खत लिखा है पब्लिक सेफ्टी कमीशन के सेक्रेटरी को और बताया है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि वफाकी हुकूमत जो है सिंध हुकूमत के कामों में कोई मदाखलत कर रही है। अच्छा काशिफ, यही आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि पुलिस एक अलग इदारा है, इसको न्यूट्रली काम करना चाहिए, तो हुकूमत सिंध इतनी ज्यादा मदाखलत क्यों कर रही है? जी, पुलिस जो है यकीनी तौर पर एक अलग इदारा है, उसको न्यूट्रली काम करना चाहिए, लेकिन सिंध हुकूक का मसला नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो सूबाई पुलिस के महकमे के जो है सरबरा होते हैं। वफाकी हुकूमत सिर्फ IG तैनात करती है, लेकिन उस IG ने काम वज़ीर आला की हिदायत पर करना होता है। लेकिन सिंध की हुकूमत के साथ मसला ये है कि वो हमेशा से जो है वो IG को अपने मातहत रखना चाहती है और इस वक्त भी मसला यही है कि 2 उम्मीदवार उनके पास मौजूद है। ग्रेड 22 के सीनियर अफसर हैं सरदार अब्दुल मजीद दस्ती और दूसरे हैं साबिक एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख, जो कि अब तरक्की पा चुके हैं और वो भी IG के उम्मीदवार हैं। लिहाजा सिंध हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरीके से जो है वो IG कलीम इमाम को तब्दील किया जाए। सिंध हुकूमत में अफसरान की भी कमी है। 48 जो 19 ग्रेड के SSPs हैं उनकी सेंक्शन तादाद है, लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ 24-19 ग्रेड के अफसरान जो है सिंध पुलिस में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत SSPs जो है वो वापस लेने की बजाय 18 ग्रेड के SPs से मुतादिद ज़िलों की निगरानी करवा रही है, उनको ओहदों पर तैनात कर रखा गया है। तो यकीनी तौर पर एक तनाज़ा तो है, लेकिन PTI जो कि ये दावा कर रही है कि वो वज़ीर आज़म किसी वक्त बुलवा सकता है, तो यकीनी तौर पर बुलवा सकता है, लेकिन IG सिंध को भी जो है वो इखलाकी तौर पर कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद होना चाहिए कि वो कम से कम जाने से पहले चीफ मिनिस्टर्स को आगाह करें, जो कि उन्होंने नहीं बिल्कुल किया। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी ताकि मामलात को सही तरीके से तय किया जा सके। काशिफ फारूकी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मेरे पास किसी पुलिस अफसर को तब्दील करने का इख्तियार नहीं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजाहत। कहा कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं, हमें कराची की मदद करनी होगी। मेरे पास वाकई इख्तियार नहीं है किसी का SP को या लगाने का या हटाने का, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं अगर किसी अफसर की देखता हूँ कि वो यहाँ पे अपना काम दयानतदारी से नहीं कर रहा, तो उसकी कम से कम बात वफाक तक पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि वो वफाक के यहाँ पर मुलाजिम है, वफाक के लिए काम करते हैं, तो उनकी बात पहुँचा सकता हूँ। फैसला लेना वफाक का काम है, मेरा कोई उस पर जोर या प्रेशर उस पर नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसको इतना बड़ा उसका तमाशा लगाया जाए, लेकिन अगर सिंध हुकूमत समझती है कि उनको ज़रूरत है तो वफाक से ज़रूर बात करें, वफाक उनकी बात सुनेगा भी और उस पर अमल भी करेगा और देखा जाएगा कि आया कि वाकई जो बात यहाँ से गई है उसमें कितनी सदाकत है। वफाकी हुकूमत सिंध के मामलात में मदाखलत कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा गवर्नर सिंध को सियासत करने का बहुत शौक है, गवर्नर का काम मदाखलत नहीं सूबाई हुकूमत के कहने पर अमल करना है। पुलिस को बयानबाजी के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। हम घबराने वाले नहीं, घबराना तो तहरीक इंसाफ को चाहिए। वफाक बेजा मदाखलत कर रहा है सूबाई मामलात में, उसका सबूत गवर्नर साहब ने आज दे दिया। गवर्नर साहब आपका काम नहीं है ये। आईने पाकिस्तान बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात कहता है कि गवर्नर साहब के पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार, गवर्नर साहब सूबाई वजीर आला के मशवरे पर चलेंगे, वो खुद कोई काम नहीं कर सकते। गवर्नर साहब करप्शन के खात्मे नहीं, एक आईनी सियासी हुकूमत की खात्मे के लिए शायद साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि इन साजिशों से, इन हथकंडों से डरने वाली है, घबराने वाली है, तो ये उनकी भूल है। घबराने का वक्त तहरीक इंसाफ का है, घबराने का वक्त तहरीक इंसाफ के इन लोगों का है। हम घबराने वाले नहीं हैं। कोई हमसे ताल्लुक रखने वाला शख्स किसी गलत काम में इन्वॉल्व होगा, हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस को बयानबाजी पर फोकस नहीं करना चाहिए, उनको अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। अगर कहीं डकैती की वारदात हो रही है तो पुलिस को काम करना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। अहम खबर दें लोधरा से, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के बायस खातून ने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी, बताइएगा मामला है क्या आखिर? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ये लापरवाही का कोई पहला वाकया नहीं है। ऐसे मुतादिद हफ्ते में, महीने में जो वाकयात जो हैं वो रूनमा होते रहते हैं और आज भी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही के बाद जो है जिसकी की तकलीफ में सहती हुई खातून ने जो है वाशरूम में जो है बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे की वाशरूम में पैदाइश का जो सुनकर जो है अस्पताल इंतजामिया जो है दौड़ने लगी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बाद इंतजामी जो है अरूज पर देखी गई है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जलालाबाद से जिसकी के लिए आने वाली खातून ने जो है डॉक्टर्स की अदम तवज्जोही के बाद जो है अस्पताल के वाशरूम में जो है बच्चे को जन्म दिया। सफिया बीबी का कहना है कि वो सुबह 9 बजे अस्पताल पहुंची और लेकिन जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और चेक भी जो है उन्हें नहीं किया गया और एक्सरे के लिए भेज दिया गया। तकलीफ की
शिद्दत की वजह से जो है मुश्किल से जो है वो वाशरूम तक पहुंची, लेकिन तो अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है हुजूर बख्श? जी बिल्कुल, ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो इंतजामिया है उसकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अस्पताल में जो इंतजाम जो हैं वो नाकाफी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो है वो कोशिशें कर रही हैं। जैसे ही इस बच्चे की जन्म की या विलादत का जो पता जो है चला तो अस्पताल इंतजामिया को जो है दौड़े लगी और वाशरूम और जो जगह है उसको साफ करवा दिया गया और खातून और बच्चे को जो है अस्पताल में जो है दाखिल कर लिया गया है। ठीक है हुजूर बख्श मंगी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। एक तरफ जिंदगी की कोई कीमत नहीं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को जदीद तर्ज पर ढालने की तैयारियां की जा रही हैं। लाहौर में बिजली से चलने वाली ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आजमाइशी सफर का आगाज आज कर दिया गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करेगी। इफ्तिताह के बाद 3 माह तक हर रोज आजमाइशी तौर पर ऑरेंज लाइन मेट्रो चलाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गजनफर खान से। गजनफर खान, बताइएगा, अभी आजमाइशी तौर पर ये ट्रेन चलाई जाएगी, बाकायदा तौर पर कब से ये फंक्शनल हो जाएगी और किराया कितना होगा? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का कामयाब टेस्ट रन जो है वो आज किया गया और इस ट्रेन ने अपना पहला स्टेशन डेरा गोजना से लेकर 26 स्टेशन को क्रॉस करती हुई अपने 27वें आखिरी स्टेशन अली टाउन पर जो है वो पहुंचकर अपना टेस्ट रन जो है वो कामयाब तरीके से मुकम्मल किया। तकरीबन 27.1 किलोमीटर का जो फासला है वो 45 मिनट के दौरान जो है तय किया गया और ये बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है। ताहम इस सफ़र के दौरान जो है वो हुकूमती वुज़रा, पाकिस्तानी और चाइनीज़ इंजीनियर्स के अलावा मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद जो है उन्होंने इस ट्रेन पर सफ़र किया। ताहम ये ट्रेन जो है वो तकरीबन 3 माह तक रोज़ाना की बुनियाद पर आजमाइशी ये जो सफ़र है वो जारी रखेगी, जिसके बाद ये ट्रेन जो है वो आम आवाम के लिए भी खोल दी जाएगी। लाहौर की एहतसाब अदालत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज समेत दीगर फैमिली मेंबरान की जायदाद मुंजमद करने के लिए नैब की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाएगी। नैब को कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज से तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली मेंबरान की जायदाद मुंजमद करने से मुताल्लिक रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया गया। अदालत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हाफिज असद आवान ने आज अपने दलाइल भी मुकम्मल किए। अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ एंड फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। इस केस में अब तक 3 वादा माफ गवाह सामने आ चुके हैं। वादा माफ गवाहों में मुश्ताक चीनी, यासिर चीनी और शाहिद रफीक शामिल हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ ने अपनी दोनों बीवियों के नाम पर जायदादें बना रखी हैं। अदालत शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के असासे मुंजमद करने का हुक्म दे। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया जो कल सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ और खानदान के असासाजात के मामले में ही नैब की एक और दरखास्त पर एहतसाब अदालत ने नैब को हमजा शहबाज से कोट लखपत जेल